फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये एक आउल वाला पैटर्न है। इसमें कुछ नहीं है, बस इसका शेप आपने आउल जैसा देना है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा मोटी सिलाई से बनाया है और बड़ा बनाया है। आप इसको अकॉर्डिंग अपने छोटा, जैसे ये इतना बड़ा इसका पोर्शन है, आप इसको छोटा करके यहाँ से सर वाला पोर्शन कर सकते हो। इसका बनाना बहुत ही इजी है। आप बच्चों के बॉर्डर बिनने के बाद पूरे पल्ले में, फ्रंट वाले पल्ले में भी आप डाल सकते हो। सिर्फ एक लाइन आउल की डाल लो या पूरे पल्ले में कहीं कहीं करके डाल लो, ऐसे जैसा आपको सूट लगे। हैट में, बच्चों की कैप में ये मतलब कार्टून कैरेक्टर्स और ये अच्छे लगते हैं, तो ये मैंने आपको आउल बनाना बताया है। तो इसके लिए मैंने इसमें 18 फंदे डाले हैं। ये जो पैटर्न है इसका आउल का, ये तो सिर्फ 8 फंदे में बना हुआ है, लेकिन इसके साइड में ये उल्टे फंदे रखने से क्या होता है, ये उभर के आता है पोर्शन, और तो ये इसका मतलब अलग शेप दिखाई देती है। इसमें 2 तरह से आउल बनते हैं। मैं आपको अभी ये सिंपल वाला बता रही हूँ, आगे नेक्स्ट वीडियो में वो दूसरा भी बताने की कोशिश करूँगी। इसके साइडों में ये उल्टे फंदे रखने से ये पोर्शन उभरा हुआ आता है। तो इसको मैंने 18 फंदे डाले हैं सिलाई में। मैंने 18 फंदे डाले हैं और एक सिलाई ये सीधी वाली सिलाई, 5 फंदे उल्टे। ये 18 फंदे डालने के बाद 5 फंदे शुरू के सीधे इधर के और 5 फंदे सीधे इधर के सीधे बिन के, बीच में 8 फंदे उल्टे बिने। साइडों के दोनों एक एक फंदे जो हैं वो मैंने बिना बुने उतारे हैं, जिससे ये जो सिलाई करने में ये जो है प्लेन आए, अच्छा दिखाई दे रहा है। चोटियाँ इक्वल और बराबर दिखती हैं। अब ये मैं उल्टे साइड में जा रही हूँ, तो जो मैंने ये शुरू के 4 फंदे जो हैं, 5 फंदे जो हैं, एक तो बिना बुने उतारा जाएगा, उल्टे बुनूंगी। 2 3 4 5, और ये जो बीच के 8 फंदे हैं जिसमें ये वाला पोर्शन बनेगा, उसको सीधे उल्टी साइड में सीधे। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 8। फिर उन आगे करके ये 5 फंदे उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 4 और ये 5। ये 2 सिलाइयाँ हो गई। तीसरी सिलाई में एक फंदा तो बिना बुने उतार लेंगे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 ये 4। ये देखिए, एक उतारा, मतलब कुल 5 फंदे सीधे हो गए ऊन आगे करके, और ये 8 फंदे आपने उल्टे बुन लेने हैं। 2 3 4 5 6 7 ये 8। ये 5 फंदे सीधे, 2 3 4 ये 5। फिर आप आ गए उल्टी सिलाई में। इस सिलाई में आप एक फंदा तो शुरू का आप ऐसे उतार लोगे और पूरी सिलाई आप उल्टी बिन लोगे। ये देखिए, उल्टी साइड में ये चौथी सिलाई है, 4th रो में आपने पूरी सिलाई उल्टी बिन दी। जो सीधे फंदे थे वो भी उल्टे, और जो उल्टे फंदे थे वो तो उल्टे, पूरी रो आपने उल्टी बुन ली। अब आप अपना पैटर्न इधर पलटेंगे। ये है 5वीं सिलाई, ये हमारी 5वीं सिलाई है। इसमें शुरू के दोनों तरफ से एक फंदे उतारेंगे, ये इक्वल आए, सीधा आए, तो ये सिलाई करने में आसानी होती है और दिखाई नहीं देते। एक फंदा उतार लेंगे, और यहाँ पे जो हमने 4 फंदे उल्टे बुने थे, देखिए यहाँ पे ये थोड़ा उभार वाला हिस्सा आता है, तो ये यहाँ जो हम पलटते हैं फंदे वो थोड़ा उभर के आता है। तो ये देखिए, जो एक फंदा हमने उतार दिया, और जो ये सीधे थे इन 4 फंदों को उल्टे बिनेंगे। 3 4 ये 5, कुल 5 फंदे, 5 फंदे। यहाँ पे ऊन टाइट रखना है, नहीं देखिए ये ऐसे ये ढीले ढीले आते हैं, ये देखिए। तो ये इन जगहों पे जहाँ पे आप फंदे पलटते हैं सीधे से उल्टे, उल्टे से सीधा, वहाँ ऊन को टाइट रखना है। 5 फंदे उल्टे हो गए, फिर 8 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 ये 8।
और ये 5 फंदे उल्टे। इन जगह पे ऊन को टाइट रखना है। 1 2 3 4, ये 5। ये हमारी 5वीं सिलाई थी। अब ये 6ठी सिलाई। 6ठी सिलाई में पहला फंदा आपने जो ऐसे उतारते हैं वो उतार लेंगे, फिर 4 फंदे सीधे, ये 6ठी सिलाई आपने 4 फंदे सीधे, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे उल्टे। ये मैं लास्ट के और शुरू के फंदों को काउंट करना भूल जाती हूँ बार बार, लेकिन ये कुल 5 फंदे हैं, 5 इधर 5 इधर, 8 बीच के पैटर्न के। फिर ये 4 फंदे, 5 फंदे सीधे। आप इधर आ गए। ये जो है आपकी ये 7वीं सिलाई है। इसमें अब आपको यहीं पे कुछ करना है। अब आप देखना, ये जो ये वाला पोर्शन है जो पलटते हैं, मेन चीज़ यहाँ पे, यहाँ तो आप बॉर्डर बना लो, कुछ भी बना लो अपने हिसाब से, बेसिक वो आपको करना है। यहाँ पे 1 फंदे आपने उतारे, 4 फंदे उल्टे, ये 4 फंदे इधर के ये वाले 2 3 ये 4 ये 5। अब आपको ये देखिए, जो ये बीच के 8 फंदे हैं इसको आपको पलटना है। ये कैसे पलटे जाएंगे, आप एक वो गले बिनने वाली जो सिलाई होती है जो दोनों तरफ से ऐसे नोकीली होती है, ये ले लीजिए। इसको करने के लिए आपको क्या करना है, ये 2 फंदे सिलाई पे उतार के आप इसको पीछे की तरफ ऐसे कर देंगे, और इसके 2 फंदे आप सीधे जैसे केबल बनाते हैं उस तरह से, ये 2 फंदे आपने सीधे बुन लिए। और फिर ये जो 2 सिलाई पे उतारे थे पीछे, उनको इसी सिलाई पे अपनी चढ़ा के ऐसे, और फिर इसको बुन लेने, ये ऐसे। ये देखिए, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है ना। आगे वाले फंदे सिलाई पे उतार के 2 फंदे पीछे कर देने हैं, पीछे वाले फंदे पहले बुन के फिर आगे वाले फंदे बुनने। अब ये 2 फंदे 2 सिलाई पे उतार के इन्हें 2 आगे करने हैं, और इसे पीछे के फंदे को पहले बुन लेना है। 1 2 ये बुन लिए, और जो ये आगे उतारे थे 2 फंदे बिना बुने हुए, उनको इस तरह सिलाई पे चढ़ा लीजिए, और इनको भी 2। इस जगहों पे आप धागे को टाइट रखना, नहीं तो वो बीच में होल सा आ जाता है। 1 ये 2, ये देखिए, ये एक इस तरफ को जा रहा है, एक इस तरफ को जा रहा है। ये चीज़, ये जो है ये चीज़ ये है। अब यहाँ पे फिर ये जो 4 फंदे उल्टे हैं, इसे उल्टे, 1 2 3 4 ये 5। फिर पीछे की तरफ आप आ जाएंगे, ये ऐसा दिखाई देता है। आप जो सीधे फंदे दिख रहे हैं उसे सीधे बुनिए, जो उल्टे फंदे दिख रहे हैं उन्हें उल्टे बुनिए। इसी तरह से आपको करते हुए ये 16, मैंने ये 17 सिलाई बुनी है। अगर आपको ये इस मतलब कह सकते हैं पेट वाला पोर्शन आउल का छोटा रखना है तो आप कम सिलाई रख लीजिए। और मैंने ये 16 सिलाई बुनने के बाद एज इट इज, जिधर जो जैसे हैं, सीधे फंदे सीधे, उल्टे फंदे उल्टे, आपको दोनों तरफ से ये 16 सिलाइयाँ बुननी है। 16 सिलाई, अगर आपको ये पोर्शन छोटा रखना है पेट वाला तो आप इसको छोटा बिन लीजिए, और 16 सिलाई बिनने के बाद फिर हमें यहाँ फंदे पलटने हैं। फिर देखते हैं कैसे फंदे पलटे जाएंगे। ये 16 सिलाई का धड़ वाला हिस्सा था, लेकिन मैंने इसको 8 ही सिलाई बनाई है। सिलाई काउंट कहाँ से करेंगे, जो ये फंदे पलटे गए थे वहाँ से एक, ये जो फलियाँ हैं इन्हें गिन लेंगे। ये 8 सिलाई हैं। मैंने इसको पैटर्न को छोटा इसलिए कर दिया कि फिर वीडियो लंबी होगी तो फिर आप बोरिंग लगेगा, इसलिए मैंने इसे छोटा कर लिया। मेथड पता होगा तो आप उसको अपने हिसाब से फंदे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ का और आपको ध्यान दिलाना चाहूँगी कि सिलाई, ऊन और हाथ का, किसी की बिनाई टाइट हाथ चलता है, किसी का लाइट, तो कितना फ़र्क पड़ता है। सेम ऊन है लेकिन सिलाई मोटी है, तो ये देखिए ये पैटर्न कितना बड़ा आया है, और इसमें सिलाई मैंने पतली लगाई है तो ये देखिए कैसा पैटर्न आया है। तो इसलिए ऊन
के अकॉर्डिंग सिलाई का यूज़ करना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने ये 4 जो साइड वाले उल्टे फंदे थे ये बिन लिए। अब यहाँ फंदे पलटे जाएंगे। इस पूरे पैटर्न में 3 बार फंदे पलटने हैं। एक यहाँ, फिर धड़ वाला हिस्सा पूरा करना है, फिर उसके बाद यहाँ फेस के लिए धड़। जैसे ये पेट वाला पोर्शन 16 सिलाई का था तो 17वीं सिलाई पे यहाँ फंदे पलटे गए हैं। फिर उसके बाद ये 8 सिलाई बिनने के बाद फिर 2 सिलाई बिन के फिर यहाँ ये ईयर्स के लिए शेप आ जाता है, उसके लिए पलटे जाएंगे। तो ये मैंने 8 सिलाइयाँ बिन ली। अब इसे 2 फंदे सिलाई पे, गले वाली सिलाई पे जो दोनों तरफ से पॉइंटेड होती है, इसे पीछे कर दिया। आगे वाले फंदे सिलाई पे उतार के बिना बुने पीछे कर देंगे और जो पीछे वाले 2 फंदे थे उन्हें सीधा बुन लेंगे। ऊन को टाइट रखेंगे नहीं, यहाँ पे होल सा आ जाता है। 1 और ये 2। फिर ये जो पीछे सिलाई पे उतारे थे उसको इसी सिलाई पे चढ़ा के बुन लेंगे। एक तरफ आगे वाले पीछे जाते हैं, दूसरी तरफ आगे वाले आगे रखते हैं। ये देखिए 2 फंदे ये हमने सिलाई पे उतार के आगे रख लिए, पीछे वाले पहले बुन लिए। 1, ऊन को टाइट रखेंगे नहीं ये होल बनेगा। 1, 2 और फिर ये जो आगे वाले फंदे बिना बुने सिलाई पे उतारे थे इन्हें सिलाई पे या सेफ्टी पिन पे उतार लेने, फंदे खिसकते हुए नीचे तक चले जाते हैं। फिर ये 2, ये हमारे 8 फंदे 4-4 करके पलट गए। देखिए सेम एक डायरेक्शन इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। अब इधर वाले जो हैं ये एज इट इज आप उल्टे जो होते हैं 5 फंदे, ये उल्टे बिनने से क्या होता है बीच में सीधा है तो उभार आता है, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है पैटर्न आपका लुक अच्छा आ जाता है। ये यहाँ पे इसके ये वाले पोर्शन जो है हमने ये वाला पोर्शन बनाया। अब इस पोर्शन को, फेस वाले पोर्शन को बनाने के लिए 4 सिलाइयाँ आपको जैसी सीधी तरफ है वैसी सीधी तरफ, जैसी उल्टी तरफ है वैसी उल्टी तरफ बनानी है आपको। ये मैंने यहाँ से जहाँ से आपने फंदे पलटे थे वहाँ से 1, 2, 3, 4 ये 5 सिलाई मैंने इसका फेस वाला ये बन गया। ये छठी सिलाई है, छठी सिलाई। अब इसकी ये उल्टा जो है वो तो 5 फंदे ऐसे ही बिन लिए जाएंगे। 2, 3, 4, 5। अब यहाँ फिर फंदे पलटने, ये ईयर्स वाले पोर्शन को बनाने के लिए। अब तो आपको फंदे पलटने समझ में आ ही गए होंगे, 2 बार पलट चुके हैं आप। 2 आगे वाले फंदे बिना बुने सिलाई पे उतार के पीछे कर देंगे और फिर इसको 1, 2 और जो पीछे वाला फंदा था उसको सिलाई पे यूं उतार लेंगे इसको। ये फंदे पलटना जो है ये बीच के 8 फंदों में ही पलटने हैं, साइड के तो 2, 5 फंदे दोनों तरफ उल्टे ही बिनने। फिर ये आगे के 2 फंदे 4-4 करके पलटने हैं, 4 का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। फिर ये पीछे के 2 आपने बुन लिए, ऊन टाइट रखेंगे नहीं होल बन जाता है। 2 और ये जो उतारे थे आगे बिना बुने हुए उनको सिलाई पे चढ़ा के और इनको आप फिर से बिन लेंगे। बस इसको ऐसे करके। ये जो उल्टे फंदे हैं इनमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, ये देखिए धागे लंबे हो जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते, तो इन्हें टाइट करके ये 4 उल्टे बिनने हैं। 3, 4। उल्टी सिलाई जो फंदे जैसे हैं वैसे बिनने हैं। अब सिर्फ 2 सिलाइयाँ, देखिए आपको ये वाली सिलाई ये वाला है, ये वाला पोर्शन। अब आपने यहाँ पे सिर्फ 3 सिलाइयाँ निकालनी है और उसके बाद जैसी ये नीचे उल्टी उल्टी थी वैसे कर देना। इसे आप पूरे पल्ले में जिगजैग करके भी डाल सकते हो और मतलब एक रो पूरी डाल दो। इसका मैंने वाइट कलर और येलो कलर से बनाया था बच्चों के स्वेटर। बच्चे कार्टून कैरेक्टर या एनिमल उससे थोड़े खुश होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये उल्टी तरफ जो फंदे उल्टे हैं उन्हें उल्टे, जो फंदे सीधे हैं उन्हें सीधे, ऐसे आप बिन के 2 सिलाइयाँ बिनेंगे, एक उल्टी सिलाई एक सीधी सिलाई। 2 क्या बेसिकली 3 हो जाएंगी क्योंकि फिर तीसरी सिलाई में ही आके आप इसको दूसरा कुछ करोगे। ये देखिए ये वाले फंदे पलटने के बाद
आपने उल्टी सिलाई और सीधी सिलाई जो जैसे थे, 2 सिलाइयाँ आपने जो जैसी थी वैसे बुनी। उसके बाद सीधी सिलाई पूरी उल्टी और उल्टी तरफ पूरी सीधी, तो ये वाला ये ऐसा आ गया। अब इसके बाद आप ये क्लोज कर दोगे, बंद कर दोगे, और इसकी ये आईज बनानी है। आईज जैसे ये 8 फंदे हैं तो 3 इक्वल उस पे आप ये मोतियों से भी बना सकते हो, लेकिन मोतियों वाला ज़्यादा लॉन्ग टाइम ड्यूरेबल नहीं होते हैं। जैसे ये मोतियाँ हैं तो आप पहले यहाँ पे इस वाले पोर्शन में जैसे एक मोती आपने यहाँ लगा दी और एक मोती आपने यहाँ लगा दी, ये ऐसे। एक मोतियाँ आपकी छोटी और बड़ी दोनों तरह की हो सकती हैं, आप जैसे चाहो, लेकिन वो ज़्यादा अच्छी नहीं पड़ती क्योंकि उसे टाँकने में भी टाइम लगता है और ये मशीन में धुलते समय, वॉश करते समय टूट भी जाती हैं, तो आपको दोबारा लगानी पड़ती है। ये देखिए, ये आप फंदे करके यहाँ पे लगा दिए और रेड से आपने यहाँ पे जैसे मैंने बनाया है एक, आप चाहो ये आपकी मर्जी पे है, नोज बना दो और यहाँ पे एक स्माइली सी स्माइल बना दो या सैड फेस बना दो, जैसा आप चाहो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी, मैंने ये ऊन से बनाया है। ये ऊन वाला जो है ये ख़राब भी नहीं होता और इसको बनाना भी, ये आप चाहे जैसे भी धुलो कुछ भी करो, ये ख़राब नहीं होता। तो इसको बनाने के लिए, आईज बनाने के लिए कैसे बनाने हैं, आपने ये ब्लैक कलर का ऊन लेना है और ब्लैक कलर के ऊन को लेके आप इसे, ये जो स्वेटर सिलने वाली निडल होती है उसमें ब्लैक कलर के ऊन को लेके ऐसे एक धागा लीजिए और ये देखिए, ये 8 फंदे हैं, 2 इधर के 2 इधर के छोड़ के यहाँ पे तीसरे फंदे में सेम इक्वल दूरी पे आप देख लीजिए, ये ऐसे करके फंदा निकाल लीजिए। फिर सेम इसी होल में से निकाल के इस पे जैसे रोज स्टिच करते हैं ऐसे 1 2 3 4 5, जितनी छोटी बड़ी आईज बनानी है तो आप लपेटे उतने ज़्यादा ले लीजिए और आप ऐसे धीरे से ये ऐसे खिसका दीजिए ऊन को। ध्यान से, नहीं तो इसमें गांठ पड़ जाती है। मुझे लग रहा है गांठ पड़ी गई है, नहीं पड़ी। चलिए, ये देखिए, ये ऐसे, ये आपकी आईज हो गई। और फिर आप इसी में ऊन पीछे ऐसे निकाल दीजिए और निकाल के आप ये देखिए, ये आपको अगर बड़ी आईज चाहिए तो ज़्यादा लपेटे ले लीजिए, छोटी आईज चाहिए तो आप जैसे ही, इतनी बड़ी मुझे लग रहा है सफिशिएंट है। आप इधर भी एक ऐसी आईज बनाइए और एक ये रेड से फेस बनाइए, लिप्स, और ये नोज बना दीजिए। आपका आउल पूरा हो गया और आप इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से बच्चे के स्वेटर में डालिए और उसको वो कर देखिए। और अभी मैं आपको पूरा करने के लिए अभी सुई लगा के ये मोती लगा के ये पैटर्न दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपने ये मोतियाँ लगा दी, ये आपने यहाँ पे रेड मोती लगा दी, नोज हो गई, और लिप्स की जगह आपने यहाँ पे लगा दिया। तो इसे आप ऊन से भी बना सकते हैं, मोतियों से भी बना सकते हैं। मोती से फैंसी लगता है लेकिन ड्यूरेबल नहीं होता, तो आप इसे बना के आपका ये कंप्लीट हो गया। और आपको अगर दूसरा पैटर्न क्या है कि ये जो प्लेन वाला आउल का हिस्सा है उसमें आप ये सीड स्टिच, ये जो मेरे एक वीडियो में है बॉर्डर, ये रिबिंग की डिजाइन है बेसिकली। ये देखिए, ये सीड स्टिच होती है जिसको हम घरेलू टर्म्स में साबूदाने वाले डिजाइन बोलते हैं। आप इस वाले पोर्शन में आप उसको डाल देंगे तो ये एक अलग लुक हो जाएगा। आप इसको ट्राई करिए बेबी स्वेटर में, और अच्छा लगे तो पसंद करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।